हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की। ये शेयर 21 रुपये का 52 वीक हाई बना है और फिर अब 15 रुपये 50 पैसे पे डाउनफॉल पे आ गया। 52 वीक हाई से इसमें 25% तक का आसपास डाउनफॉल हो चुका है। पर फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी मैंने इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी थी वो 10 रुपये दी थी। 10 रुपये से 20 रुपये आकर के इन्वेस्टमेंट इसने डबल कर दिया। 12-13 रुपये पे भी मैंने रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन अब आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद जिन लोगों ने भी 18, 20, 21 पे इन्वेस्टमेंट किया कि अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, ये एक मार्केट का जो टाइम है वो डाउनवर्ड्स जाने के कारण ये शेयर भी मार्केट अप ट्रेंड के कारण डाउनफॉल पे आ गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस शेयर से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डाउनफॉल में मिले और इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो एवरेज बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक तो FIS की होल्डिंग है। FIS की होल्डिंग है 7.45%, 7.45। DIS की होल्डिंग है 16.12। ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स इसकी एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि अगर हम बात करें इसके लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की, अगर हम इसकी बात करें लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो फ्रेंड्स इसका जो भी लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें जो इसको प्रॉफिट है 223 करोड़। सितंबर 2022 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसका जो प्रॉफिट है वो है 223 करोड़। उससे पहले 115 करोड़, उससे पहले 272 करोड़, और उससे पहले दिसंबर 2021 लॉस 50 करोड़ का। लेकिन फ्रेंड, उससे भी पहले लॉस 187 करोड़ का, और उससे पहले भी 2 क्वार्टर्स नेट प्रॉफिट 10 करोड़ 7 करोड़, यानी 7 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट। फिर उसके बाद में 187 करोड़ का लॉस, 50 करोड़ का लॉस, फिर वापस 272 करोड़ का प्रॉफिट, 115 करोड़ का प्रॉफिट, 223 करोड़ का प्रॉफिट। इसने अब ट्रैक पकड़ लिया है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में ये आने लगा है। अब फ्रेंड्स, मैं इसकी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, शायद उसको जान करके आपको पता चले कि ये जो बैंक है इसका जो आपको बाइंग लेवल जो नज़र आ रहा है वो बहुत बेहतरीन है। 21 पे भी आपने करा, मैंने रिकमेंडेशन दी तो वो भी कोई गलत नहीं दी। मैं आपको बताता हूँ, इस बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 3234 करोड़। कितना है? 3234। और बैंक का जो बुक वैल्यू है वो है 28 रुपये। इस बैंक के शेयर का जो बुक वैल्यू है ना वो 28 रुपये, और अभी कितने पे चल रहा है? 15 रुपये 50 पैसे। आपने कितने पे लिया होगा? 20 में, 21 में, 19 में। तो बुक वैल्यू से डाउनफॉल पे लिया। बुक वैल्यू से भी आप लोगों ने 25% से भी ज़्यादा के डाउनफॉल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, अगर किया भी होगा तो। 28 रुपये इसका बुक वैल्यू है। मैंने इसको 10 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, इसके फाइनेंशियल ट्रैक्स को देख करके, इसकी प्रोमोटर होल्डिंग को देख करके, इसकी बुक वैल्यू को देख करके, और इसके बिजनेस कंसेप्ट को देख करके। अब मैं इसके बिजनेस कंसेप्ट की भी एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं है। इट इन्वॉल्व इन एडिशन ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। ये फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में भी इन्वॉल्व है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, साउथ इंडियन बैंक एक बेटर अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्टमेंट लेवल के हिसाब से मैंने 10 रुपये बताया था। आपने 12-13 तक नहीं करा तो 15 तक करा होगा, तो भी ये अभी 15 पे ही है। अगर आपने 20-21 पे भी किया था तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये अपने टैक्स पकड़ लेगा, क्योंकि जब ये 3 महीने के अंदर 7 रुपये से 21 रुपये आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए इसको, 2-3-4 महीने पेशेंस रखिए। नहीं भी जाता है तो ये जब भी जाएगा तो 2-3 महीने के अंदर ही आपको ट्रैक दिखा देगा कि कभी 15 से 50 रुपये हो गए। तो फ्रेंड्स, जो कोरोना के कारण फाइनेंशियल ऑपरेशंस के मुद्दे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग चीज़ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। आप यूको बैंक भी देख लीजिए, 2 साल तक हिला ही नहीं, लेकिन जब हिला तो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया, 10 रुपये से 36-38 रुपये पहुँच गया। तो इतना रिटर्न बहुत होता है माय डियर, 8-9 महीने के अंदर भी पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखेंगे आप, आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो साउथ इंडियन बैंक के बारे में जो भी मैंने कहा, जो भी चीज़ें आपको बताई, आप वीडियो को वापस देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, और पेशेंस रखिए। मार्केट के अप ट्रेंड से मत घबराइए। और अगर आपके पास बल्क में शेयर्स है 1000, 2000, 3000, तो आप रोज़ 200, 400, 500 शेयर तो मार्केट में बेच लिया कीजिए। डाउनफॉल पे है तो खरीद लिया कीजिए, जिस तरह आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी। और अगर आपने बेच लिए तो कोई बात नहीं, और ऊपर जाए फिर बेच लीजिए, कोई बात नहीं, और ऊपर जाए और बेच लीजिए, फिर नीचे तो फिर खरीद लीजिए, फिर नीचे फिर खरीद लीजिए। ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप थोड़े थोड़े अपने स्टॉक्स में किया कीजिए, ताकि डेली की इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो जाए आपके, और स्टॉक जब ऊपर चढ़ने लग जाए तो आपका माल धीरे धीरे बिकता भी चला जाए। और एक लास्ट क्वांटिटी इतनी रख लीजिए कि जिसका एक टारगेट हो कि भाई मैं इतने अमाउंट पे ही इसको बेचूंगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुद्दे की बात जानते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। न्यू सब्सक्राइबर तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ओल्ड सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी पता चल सके कि साउथ इंडियन बैंक की रिकमेंडेशन मैंने क्यों दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।